नमस्कार, मैं हूं राधा राणा और आप देख रहे हैं हिंद लाइव। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की राजनीतिक चालें हमेशा चर्चा का विषय रही है। उनकी सधी हुई रणनीतियों और पाला बदलने की कला ने उन्हें भारतीय राजनीति में एक विशेष स्थान दिलाया है। हाल ही में नीतीश कुमार के एनडीए से नाराज होने और अलग होने की खबरों ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। हालांकि इस बार हालात पहले जैसे नहीं है। बीजेपी के साथ उनका गठबंधन और विपक्षी इंडिया ब्लॉक में तेजस्वी यादव की मजबूती उनकी राह में कई रोड़े अटका सकती है। सवाल ये है, क्या नीतीश वाकई एनडीए से अलग होंगे या उनकी पुरानी रणनीति का हिस्सा है। नीतीश कुमार की मौजूदा स्थिति को समझने के लिए पिछले एक हफ्ते की घटनाओं पर नजर डालना जरूरी। 16 दिसंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कार्यक्रम में नीतीश कुमार के नेतृत्व पर सवाल उठाया, जिससे बिहार की राजनीति गर्मा गई। इसके बाद संसद में अंबेडकर को लेकर अमित शाह का बयान आया, जिसे विपक्ष ने भाजपा की दलित विरोधी मानसिकता से जोड़ दिया। इसी दौरान आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने नीतीश कुमार को पत्र लिखकर इंडिया गठबंधन में शामिल होने का आग्रह किया। यह घटनाएं तब और अहम हो गई जब एनडीए की बैठक के बाद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने नीतीश के नेतृत्व में ही आगामी चुनाव लड़ने का दावा किया, लेकिन बाद में अपने बयान से पलट गए। इन सब के बीच नीतीश कुमार की चुप्पी ने अटकलों को और हवा दे दी। नीतीश कुमार की राजनीतिक चुप्पी हमेशा उनके अगले बड़े कदम की ओर इशारा करती रही है। ऐसा पहली बार नहीं है कि उन्होंने किसी बड़े फैसले से पहले खुद को चर्चा से दूर रखा हो। 2017 में जब उन्होंने आरजेडी और कांग्रेस का साथ छोड़कर एनडीए में वापसी की थी, तब भी उनकी खामोशी ने सबको चौंका दिया था। इस बार भी पटना से दिल्ली तक सियासी गलियारों में उनकी खामोशी को गंभीर संकेत के रूप में देखा जा रहा है। लेकिन सवाल ये है, क्या इस बार नीतीश कुमार के पास वैसा विकल्प है जैसा पहले था। एनडीए से अलग होने की स्थिति में नीतीश कुमार को सबसे बड़ा नुकसान अपने सहयोगों का होगा। बीजेपी ने हमेशा नीतीश के प्रति उदारता दिखाई है। 2020 के विधानसभा चुनाव में जब जेडीयू को मात्र 43 सीटें मिली थी, जब बीजेपी ने अपने 74 विधायकों के बावजूद मुख्यमंत्री का पद नीतीश को सौंपा। यह कदम दिखाता है कि बीजेपी ने नीतीश पर हमेशा भरोसा किया है, लेकिन नीतीश को भी यह समझना होगा कि बीजेपी जैसी सहयोगी पार्टी अब उन्हें शायद ही मिले। अगर वे एनडीए से अलग होते हैं तो जेडीयू के कई विधायक और सांसद बीजेपी के पक्ष में जा सकते हैं। दूसरी ओर अगर नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनते हैं तो उनकी स्थिति कमजोर हो सकती है। तेजस्वी यादव पहले ही मुख्यमंत्री पद के लिए अपने दावेदारी मजबूत कर चुके हैं। 2020 में तेजस्वी ने नीतीश का समर्थन किया था, लेकिन अब वे राजनीतिक तौर पर कहीं अधिक सशक्त है। ऐसे में नीतीश के लिए इंडिया ब्लॉक में सम्मानजनक स्थान पाना मुश्किल होगा। तेजस्वी और उनके समर्थक अब नीतीश पर भरोसा करने से पहले कई बार सोचेंगे। नीतीश कुमार के सामने एक और चुनौती उनकी स्वास्थ्य स्थिति है। हाल के दिनों में उनकी तबीयत खराब होने की खबरें भी सामने आई हैं। यह उनके लिए यह एक इशारा हो सकता है कि अब बड़े जोखिम उठाने का समय नहीं है। इसके अलावा जेडीयू के भीतर भी भाजपा के प्रति झुकाव रखने वाले नेताओं की कमी नहीं है। ऐसे में नीतीश के लिए एनडीए से अलग होना और इंडिया में जगह बनाना किसी पहाड़ चढ़ने जैसा हो सकता है। हालांकि नीतीश कुमार को भारतीय राजनीति का किस्मत का सांड कहा जाता है। 2005 से अब तक उन्होंने जिस तरह से राजनीतिक परिस्थितियों को अपने पक्ष में मोड़ा है, वह उन्हें खास बनाता है। 2020 का विधानसभा चुनाव उनके लिए अब तक का सबसे खराब परिणाम था, लेकिन इसके बावजूद वे मुख्यमंत्री बने रहे। यह उनकी राजनीतिक क्षमता और जनता के बीच उनकी स्वीकार्यता को दिखा। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहिए हिंद लाइव के साथ, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और फेसबुक वेबसाइट पर फॉलो जरूर।